साइकिल लेकर आना कल साइकिल से स्कूल आज देखो आज तो टायर में निकले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशियल बताते हैं। फिर से इस क्वेश्चन बताएंगे, 6 फार्मूले प्रूव करेंगे, 6 फार्मूले का 6 में से 2 देंगे, उनको अच्छे से तैयार करके आना है ना जी। प्रूव फाइंड द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ फॉलोइंग फंक्शन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। देखो टू फाइंड द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट of following function by first principle ठीक है। तो देखो नंबर फर्स्ट क्या है, साइन इनवर्स एक्स, सेकंड क्या है कॉस इनवर्स एक्स, थर्ड क्या है tan इनवर्स एक्स, फोर्थ क्या है cot इनवर्स एक्स, ठीक है। और क्या है फिफ्थ सेक इनवर्स एक्स, और ये क्या है 6 कोसेक इनवर्स एक्स। इन सभी फंक्शन का फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालेंगे, ठीक है ना। फिर शेष क्वेश्चन जो बच गए हैं, कितने क्वेश्चन बचे हैं 44 कहाँ तक बताए थे 46 तक बताए थे, अभी और बाकी जो टेस्ट हो। तो देखो यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स है, इसको क्या करेंगे पहला नंबर लेकर चलते हैं। लेट साइन इनवर्स एक्स को हम बाई मानेंगे, क्या मानेंगे बाई। मान लो साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू जब बाई आई तो एस में कुछ बढ़ाएंगे, इसकी वैल्यू में भी कुछ बढ़ेगा कि नहीं। तो जब साइन इनवर्स एक्स तो लेट तो साइन इनवर्स एक्स में एच इंक्रीज करते हैं तो बाई में भी कुछ इंक्रीज होगा, तो मान लो कि इंक्रीज हुआ, ठीक है। एक्स में साइन एक्स के पहले साइन इनवर्स लगाया तो इसकी वैल्यू बाई आई। अब एक्स प्लस एच में साइन इनवर्स लगाएंगे तो क्या होगा बाई प्लस के। अब देखो साइन इनवर्स है तो इसका मतलब क्या हुआ a1 अपॉन साइन इनवर्स का क्या मतलब हुआ, जैसे यहाँ पे a इनवर्स b है इज इक्वल टू सी, तो इनवर्स को 1 अपॉन a लिख सकते हैं, b इज इक्वल टू सी, तो a उधर चला गया तो b इज इक्वल टू ac हुआ। तो ये हम ये लिखा नहीं करेंगे कि a इनवर्स को 1 अपॉन a लिखेंगे, ये लिखा है कि डायरेक्ट हम ऐसे लिख दिया करेंगे b इज इक्वल टू a इनवर्स का मतलब 1 अपॉन a उधर चला गया, ठीक है। तो साइन इनवर्स का मतलब 1 अपॉन साइन, और साइन उधर चला गया तो क्या होगा s बराबर साइन बाई, क्या होगा s इज इक्वल टू x इज इक्वल टू साइन बाई, और यहाँ पे x प्लस एच इज इक्वल टू साइन बाई प्लस के होगा, साइन बाई प्लस के। अब देखो तो यहाँ पे h इज इक्वल टू क्या होगा साइन बाई प्लस के, और ये x उधर ले जाओगे तो माइनस एक्स, तो यहाँ पे क्या लिखोगे h इज इक्वल टू साइन बाई प्लस के, s की वैल्यू क्या है देखो साइन बाई, s की वैल्यू क्या है साइन बाई, यहाँ इसकी वैल्यू रखिए साइन बाई। अब लिखते हैं बाई फर्स्ट प्रिंसिपल क्या होता है d अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल, तो क्या लिखोगे लिमिट एच टेंड टू 0 साइन इनवर्स एक्स प्लस एच माइनस साइन इनवर्स एक्स अपॉन एच, यही ना है फर्स्ट प्रिंसिपल। एफ एस प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच लिखा करते थे, एच टेंड टू 0। तो यहाँ पे क्या होगा लिमिट, अब साइन इनवर्स एस प्लस एच की वैल्यू क्या है देखो, यहाँ साइन इनवर्स एस प्लस एच की वैल्यू क्या है बाई प्लस के, और साइन इनवर्स इसकी वैल्यू बाई, जहाँ साइन इनवर्स एस प्लस एच है वहाँ क्या लिख देंगे बाई प्लस के, और साइन इनवर्स एस है उसके स्थान पे बाई, तो क्या लिखेंगे बाई प्लस के और माइनस बाई अपॉन एच के स्थान पे क्या लिख देंगे ये साइन बाई प्लस के माइनस साइन बाई, क्या लिख देंगे साइन बाई प्लस के माइनस साइन बाई। अभी यहाँ सब बाई प्लस के बाद बाई प्लस
बाई प्लस के अरे वो साइन इनवर्स एक्स अरे साइन इनवर्स इसको बाई माने, तो एक्स में एच की इंक्रीज किए तो बाई की वैल्यू में भी कुछ इंक्रीज होगा ना, बाई की वैल्यू माने भी इंक्रीज होगा। जहाँ एक्स प्लस एच होगा वहाँ पास वाई प्लस के का यूज होगा। जैसे इसमें जैसे मान लो देखो एफ एक्स इज इक्वल टू, जैसे मान लो आपके पास है 2s प्लस 1, ठीक है, आई 2 रख देते हैं यहाँ पे, 2 रख दिया तो 2 इंटू 2 प्लस 1, सुनो 4 प्लस 1 तो 5 हुआ। अब हम 2 में वृद्धि कर देते हैं 0.1 की, तो 2 इंटू क्या हुआ 2.1 प्लस 1, तो क्या होगा 4.2 प्लस 1, तो ये 5.2 प्लस 2 आ गया। पहले 5 था ना, तब क्या आ गया 5 प्लस 0.2 बढ़ गया, जबकि 2 था तो 2 में 0.1 बढ़ाए, 2 में 0.1 बढ़ाए तब बाई में 0.2 बढ़ा, तो जरूर थोड़ी कि यहाँ एच बढ़ाए तो यहाँ भी एच बढ़ा, यहाँ एच बढ़ाए तो यहाँ के बढ़ा, कुछ अलग बढ़ा, ठीक है। वही ना बोला यदि साइन इनवर्स की वैल्यू बाई थी तो उसमें एक्स में हम एच इंक्रीज कर दिए, तो बाई की वैल्यू में भी कुछ इंक्रीज होगा, तो जो इंक्रीज हुआ है वो क्या है के। अब यहाँ पे देखो जैसे ये वाली वैल्यू 1.2.1 है, अब देखो अच्छे से समझना, यहाँ पे राज की बात और लिखने वाले हैं, यहाँ 0.1 है तो क्या करेंगे यहाँ 0.2.01 कर देंगे, तो यहाँ पे जानते हो क्या आएगा 5.02, यदि यहाँ पे 2.001 करेंगे 5.002 आएगा। जैसे जैसे हम पहले 0.1 था तो 0.1 से 0.01 की तो और ना कम लिए, इससे ये कम वैल्यू आई, ये और कम है, ठीक है। आगे हम 0.00001 करें तो और कम हुआ, इसका मतलब एच का मान कम होता जा रहा है, जीरो की ओर जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जब एच का मान जो कम होता जा रहा था के की वैल्यू भी तो कम होती जा रही, पहले 0.2 था फिर 0.02 हुआ था और कम हुआ, फिर 0.002 हुआ और कम हुआ, मतलब अगर एच टेंड टू 0 है तो के टेंड टू भी 0 होगा, ये कहना चाहते हैं। यदि एच को घटाते घटाते 0 की ओर जाओगे तो के भी घटते घटते 0 की ओर जाएगा। इसका हम कहना ये चाहते हैं कि एच टेंड टू 0 को के टेंड टू 0 भी लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे इस फंक्शन में तो एच का उपयोग हुआ था, लेकिन यहाँ पे जब वैल्यू पुट कर दिया तो कहीं है एच, तो एच टेंड टू 0 किस में लिखेंगे के टेंड टू 0 में, क्यों? क्योंकि जब एच की वैल्यू 0 की ओर जाती है तो के की वैल्यू भी 0 की ओर जा रही है कि नहीं। जैसे जैसे कम करते जाते हैं एच की वैल्यू को तो के की वैल्यू भी कम होती जाती है, इसका मतलब एच का मान जब 0 की ओर जाएगा तो के का मान भी 0 की ओर जाएगा, ठीक है। तो वहीं पे इसीलिए यहाँ लिमिट की नहीं लिख उतारे थे हम, क्योंकि वैल्यू जब पुट कर दिए तो कहीं भी एच का वो नामो निशान नहीं है, इसका मतलब एच टेंड टू 0 से क्या फायदा हुआ, ठीक है। तो एच टेंड टू 0 करस्पॉन्डिंग के टेंड टू 0, अब यहाँ के का उपयोग हो गया है, तो यहाँ क्या लिख देंगे आप लिमिट के टेंड टू 0, यहाँ लिख देंगे फिर एच टेंड टू 0 देन के टेंड टू 0, एच का मान जब 0 की ओर टेंड होगा तो के की वैल्यू भी 0 की ओर टेंड होगी। यहाँ एग्जांपल की मदद से आपको समझाएगा, ठीक है। अब देखो बाई और बाई काट दो, अब फिर क्या करोगे के टेंड टू 0 लिखे रहो, और ये के है ही, और नीचे कौन सा फार्मूला लगाओगे साइन सी माइनस साइन डी का, साइन सी और माइनस साइन डी का क्या होता है 2 cos c प्लस डी अपॉन 2 साइन सी माइनस डी अपॉन, ये वाला फार्मूला लगाएं, तो 2 cos बाई प्लस के प्लस बाई अपॉन 2 और साइन बाई प्लस के माइनस बाई अपॉन 2। तो वहाँ पे इतना भी लिख सकते हैं ना, वो मतलब लेट यहाँ पे लिखे हैं लेट साइन इनवर्स x इक्वल टू वाई, फिर साइन x प्लस h इक्वल टू वाई प्लस, कि वो भी जो बगल में लिखे हैं ये पूरा x साइन इनवर्स इक्वल टू बाई, तो साइन x में h इंक्रीज किए तो बाई में के इंक्रीज हुआ। अब इसको ये लिख सकते हैं, इस साइन को उधर ले गए, अब इसको उधर ले गए, ये भी लिखने पड़ेंगे, ये जो इधर साइड लिखे हैं ये, तो कहीं h के स्थान पे ये लिखे हैं तो कहाँ से दिखाओगे, कहाँ से आया h की वैल्यू ये लिखी गई ना यहाँ h के स्थान पे साइन बाई प्लस के माइनस साइन बाई, तो h की वैल्यू आई कहाँ से, ये जब तक ऊपर दिखाओगे नहीं तो यहाँ लिखोगे कैसे, फर्स्ट प्लेस पर ठीक है। तो ये बाई बाई कट गया, इसमें कुछ बदलाव है थोड़ी है, जब हम उसी प्रकार चलेंगे जो पहले बताए है। अब देखो वही ना आ गया लास्ट में साइन इनवर्स प्लस साइन इनवर्स अपॉन एच,
अब देखो ये कट गया, लिमिट k टेंड टू 0 y बाई 2y वो तो हम आप लोग जो जानते हो उस टाइप को बनाने की कोशिश करते हैं, चाहे जिस किताब में लिखा हो। एक एक किताब में ऐसा मिलता भी नहीं है ना, पता नहीं कहाँ से इसको हम पढ़े थे। फिलहाल किताबें भर लिए रहते हैं, सोल्यूशन हम वो बने लिखते हैं, पता नहीं कब पढ़े रहे होंगे कौन किताब से, ठीक है ना। सर आगे क्वेश्चन इसी तरह सॉल्व करने वाले हैं, आगे क्वेश्चन इसी तरह है सॉल्व करने। ये तो फर्स्ट प्रिंसिपल से फार्मूले प्रूव कर रहे हैं भाई, इनका तो यूज होगा, साइन इनवर्स होगा तो इसका फार्मूला भर लिख दिया करें। जब कोई फार्मूला प्रूव करने के लिए आएगा, इनवर्सेस का शुरुआतें होती है ब्राह्मी क्लास में, ठीक है। तो ये 6 फार्मूले आपसे बनने चाहिए, 6 में से कोई एक प्रूव करने के लिए आएगा। पीछे वाले भले चाहे ना बने क्योंकि वो 11वीं क्लास से संबंधित थे, पर ये है शुरुआतें होती है 12वीं क्लास में। इन 6 फार्मूलों में से कोई एक आएगा, पर जब तक पीछे वाले जानते ना तो ये समझ में भी ना आता, इसलिए आप पिछले साल तो पढ़े भी नहीं थे ढंग से ना, इसलिए हमको डिफरेंशियल बताना पड़ा पीछे वाला, और उन सबका यूज भी तो हो रहा सब सवालों में, लिख लिया था ना। आप देखो अगले स्टेप में क्या करने वाले हैं, लिमिट k टेंड टू 0, ये k है, देखो यहाँ पे k/2 है, ऊपर यदि k/2 हो तब थीटा अपॉन साइन थीटा का फार्मूला लग जाएगा। नीचे k/2 है ना, तो ऊपर भी किसकी जरूरत है आपको, k/2 के साथ है तो k भरना, तो अपॉन 2 अपन इसे कर देते हैं, तो इंटू भी 2 करना पड़ेगा, ठीक है। आप देखो नीचे क्या करते हैं, ये है 2 पहले से, तो 2 लिख लो, फिर कहाँ से लिखोगे 2y के बटे में भी 2 और k के बटे में भी 2, अलग अलग। ये क्या है साइन के बाई 2, साइन के बाई 2, 2 कट गया, ये वाला 2 से ये वाला 2 कट गया, ठीक है। अब इसको क्या लिखेंगे, लिमिट k टेंड टू 0 1 cos y प्लस k बाई 2, और अलग से लिमिट k टेंड टू 0 ये k बाई 2 अपॉन साइन k बाई 2, ये अब k टेंड टू 0 को k बाई 2 टेंड टू 0 लिख सकते हो ना, k टेंड टू 0 है तो k बाई 2 टेंड टू 0 लिख सकते हो, तो यहाँ पे k बाई 2 टेंड टू 0 लिख दिया। अब सुनो इसकी वैल्यू क्या होगी, थीटा अपॉन साइन थीटा 1 होता है, यहाँ पे क्या लिखोगे 1 cos ये बाई प्लस 0/2, ये क्या होगा 1, लिमिट रखने के बाद तो 1 cos बाई आ गया, देखो 1 cos बाई। अब cos बाई को क्या लिख सकते हैं 1 cos स्क्वायर बाई, अब cos स्क्वायर बाई को क्या लिख सकते हैं 1 sin स्क्वायर बाई, और 1 sin स्क्वायर बाई को, sin बाई की वैल्यू क्या है, देखो यहाँ देखो sin बाई की वैल्यू क्या है x, जो पीछे कहते थे क्यों लिखते हैं, तो उन सब की जरूरत पड़ जाएगी आगे चल के। देखो साइन बाई है ना, तो साइन बाई के स्थान पे हम यहाँ इस साइन बाई के स्थान पे क्या लिख देंगे, यहाँ x है, तो क्या होगा 1 - x स्क्वायर। ये साइन इनवर्स इसका डिफरेंशियल होता है, साइन बाई के स्थान पे लिख दिए x है, तो साइन स्क्वायर बाई है तो x स्क्वायर हो गया, तो 1 - x स्क्वायर। तो किसका डिफरेंशियल है, साइन इनवर्स x का डिफरेंशियल होता है d/dx है। साइन इनवर्स x का डिफरेंशियल क्या हुआ 1/√1 - x स्क्वायर, ये होता है। सुनो cos इनवर्स का देखो, दूसरा लेट क्या करेंगे यहाँ पे, सुनो अब अच्छे से, आप ये सोचो
जब टाइम मिल जाए तो ये सोचा करो कि आज इसमें कई क्या 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 ध्यान रखने वाली चीज़ है, कल टेस्ट में लिखेंगे। बात अनावश्यक शुरू ना कर दिया करो, ये सोचा करो कि ये अभी कैसे बन जाएगा, 5 मिनट बाद लगाने के लिए दिया जाएगा। कहाँ कहाँ ध्यान रखने वाली चीज़ है, आपको सही तरीका बता रहे, भले आपको बकवास लगता हो, ठीक है, क्योंकि इतना ज़्यादा अनुभव 11वीं में ले ही चुके हो, पर हम देखते हैं इतनी मोटी किताबें हैं। अब इकट्ठा ये अभी नहीं कि एक चैप्टर के आधार पर 99 पा गए तो आप अपने आप को ये समझ लो कि हम लोग तेज हो गए, ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। पूरी बुक से जब टेस्ट होगा, एक दिन पेपर होगा तो क्या करोगे, कितनी तैयारी कर रहे हो उसके हिसाब से। लाइट और गोल हो, मोमबत्ती जला के पढ़ो, ये कोई नहीं देखेगा कि लाइट गोल थी आपकी तो इसलिए कम परसेंट आया, ठीक है। वो आप प्रकृति है, वो अपना काम करती रहेगी, आप अपने हिसाब से काम करो। कॉस इनवर्स को क्या लिखेंगे, बाई, माने अब क्या करेंगे, s के स्थान पे s प्लस एच, तो कॉस इनवर्स s प्लस एच, तो बाई प्लस के, ठीक है। s के मान में h की वृद्धि किए थे, कि बाई के मान में k की वृद्धि हुई। अब इसी को उसी प्रकार अब देखें जैसे है x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये cos बाई, ये क्या हो जाएगा s प्लस एच इज इक्वल टू, ये cos उधर चला जाएगा, तो cos क्या लिखोगे, बाई प्लस के। अब किसकी वैल्यू निकालने हैं, h की वैल्यू निकालते हैं, s को उधर ले जाएंगे, तो h इज इक्वल टू, क्यों h की वैल्यू निकालते हैं, h की जरूरत पड़ेगी ना, h की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी यहाँ, इसीलिए तो h की वैल्यू निकाले थे, यहाँ तो ये वैल्यू पुट कर दिए, तो क्या होगा cos बाई प्लस के माइनस x, लिमिट h इज इक्वल टू cos बाई प्लस के, s के स्थान पे क्या लिख देंगे, cos बाई, ये आ गया। कुछ भी नहीं किए थे, उस पर साइन इनवर्स लेकर चले थे, साइन इनवर्स को बाई माने थे, यहाँ cos इनवर्स को बाई माने, वहाँ साइन इनवर्स प्लस h को बाई प्लस के माने थे, यहाँ cos इनवर्स प्लस h को बाई प्लस के माने, फिर cos इनवर्स को उधर ले गए, यहाँ भी cos इनवर्स को उधर ले गए, ये देखो, ठीक है। फिर s को उस साइड में लेकर s की वैल्यू रख दी, ये वाली यहाँ s की वैल्यू आ गई। अब क्या लगाएंगे, ये फर्स्ट प्रिंसिपल, बाई फर्स्ट प्रिंसिपल क्या होगा, डी अपॉन डी एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, लिमिट क्या लिखेंगे, एच टेंड टू 0, कॉस इनवर्स एक्स प्लस एच, और कॉस इनवर्स एक्स अपॉन एच, ठीक है। लिमिट अब यहाँ cos इनवर्स s प्लस h की वैल्यू क्या है, cos बाई प्लस के है, और माइनस बाई अपॉन h की वैल्यू क्या, cos बाई प्लस के माइनस cos बाई, और यहाँ क्या लिख दें, s टेंड टू 0 करेस्पॉन्डिंग k टेंड टू 0, क्योंकि इसमें h अब नहीं रह गया, अब बाई बाई कट गया, क्या बचा, लिमिट k टेंड टू 0 के अपॉन कौन सा फार्मूला, cos c माइनस cos b, वहां कौन सा लगा था, साइन c माइनस साइन, वही चिंतन करने की जरूरत थी। साइन c माइनस साइन डी का फार्मूला होता क्या है, कल अंदाज बस लगाओगे, कंफर्म तो पता है नहीं, कंफर्म करना भी नहीं चाहते, तो cos c प्लस cos b, साइन c माइनस साइन डी का क्या फार्मूला, पहले cos बोलोगे बाद में